हम बात कर रहे हैं वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक की। यस बैंक की बिगड़ती अर्थव्यवस्था की हालत का अंदाजा करीब 2 साल पहले से ही लगने लगा था और उसकी वजह थी बैंक का डूबता कर्ज यानी एनपीए। ये कैसे हुआ, क्यों सिर्फ 16 साल में यस बैंक अर्श से फर्श पर आ गया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। यस, इसी एक शब्द ने यस बैंक और उसके 28 लाख खाता धारकों को मुश्किल में डाल दिया है। अगर यह बैंक हर कर्ज के लिए यस न कहता रहता तो आज उसके 11,000 करोड़ रुपए डूबे नहीं होते। अपनी मर्जी चलाने की यही फिलॉसफी यस बैंक ने कर्ज बांटने में भी अपनाई। जिसे चाहा उसे कर्ज दिया, न ये देखा कि कर्ज लेने वाला कर्ज लौटा पाएगा या नहीं, न ये सोचा कि कर्ज नहीं लौटा तो बैंक का क्या होगा। और इसका नतीजा यह हुआ कि देश का चौथा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक आज सहारे की तलाश में है। साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर यस बैंक की शुरुआत की, लेकिन 2008 में बैंक की पूरी कमान राणा कपूर के हाथ में आ गई। उसके बाद से ही यस बैंक की ये छवि बन गई कि जिस कंपनी को कोई और बैंक लोन नहीं देता था, वो सीधे राणा कपूर के यस बैंक पहुंच जाता था और उसका लोन मंजूर भी हो जाता था। इस तरह से यस बैंक की बर्बादी की कहानी शुरू हुई और इस बर्बादी की वजह बनी वो कंपनियां जिन्होंने कर्ज उठाने के बाद बैंक को ठेंगा दिखा दिया। इन नामों पर गौर कीजिए। IL&FS, DHFL, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स, कैफे कॉफी डे, अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप, SL समूह, CG पावर और ऑल्टिको। ये वो कंपनियां हैं जो अब न मूलधन लौटा रही हैं और न कर्ज का ब्याज। यानी यस बैंक का इन कंपनियों को दिया गया पैसा अब डूब चुका है। ये सबको पता था कि ये प्रॉब्लम में आने वाली सभी कारपोरेट्स है। ये पैसा अगर दिया गया तो वापस नहीं आएगा, इसकी जानकारी लगभग पूरी कारपोरेट सेक्टर में थी। और अगर आप देखोगे तो पिछले 1 साल से कई जगह पे यस बैंक के भविष्य के बारे में चिंताएं व्यक्त की जा रही थी। किसी भी बैंक के लिए कर्ज और ब्याज ही उसकी कमाई का तरीका होता है। लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। फिर लोगों की जमा रकम से ही बैंक कॉर्पोरेट और कंपनियों को लोन देता है और उसके बदले में ज्यादा ब्याज वसूलता है। यही ब्याज बैंक की कमाई का बड़ा जरिया बनता है। यस बैंक ने भी इसी फॉर्मूले के तहत शुरुआत में बहुत तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया। ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए बैंक ने देश भर में 1120 शाखाएं खोली, 1450 से ज्यादा ATM लगाए और दूसरे बैंकों की तुलना में जमा रकम पर ज्यादा ब्याज देने का वादा किया। 6% ब्याज के ऑफर से यस बैंक के ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ी। मार्च 2019 में बैंक के पास जमा रकम 2,27,000 करोड़ तक पहुंच गई। यस बैंक की कुल संपत्ति 3,80,000 करोड़ हो गई। लेकिन इसके साथ ही बैंक का NPA बढ़ना भी शुरू हो गया। 2017 में यस बैंक का बैड लोन यानी डूबा कर्ज 6,355 करोड़ था, जो 2019 में बढ़कर 11,159 करोड़ यानी लगभग दोगुना हो गया। यही वजह थी कि RBI को दखल देना पड़ा। साल 2016 में RBI को यस बैंक के आंकड़ों पर संदेह हुआ तो बैंक से पूरा ब्यौरा मांगा गया। जांच में पता चला कि यस बैंक NPA के आंकड़ों में हेराफेरी कर रहा है। 2016 में बैंक ने अपना NPA 749 करोड़ दिखाया, जबकि असल में वो 4,900 करोड़ रुपए का था। इसके बाद 2018 में RBI ने बैंक के मालिक राणा कपूर का कार्यकाल घटाया, जिसके बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। बैंक की वित्तीय हालत खराब होने लगी और इसी वजह से निवेशक बैंक से दूर भागने लगे। वहीं बैंकों के ग्राहकों का भरोसा भी बैंक से डगमगाने लगा, जिसके चलते बीते 3 महीनों के दौरान उन्होंने जमकर अपने पैसे निकाले और इसी वजह से बैंक के पास जो जमा धनराशि थी वो भी कम हो गई। RBI की तरफ से यस बैंक को उसकी बैलेंस शीट बेहतर करने और निवेशकों को जोड़ने के लिए काफी समय दिया गया, लेकिन यस बैंक इसमें नाकाम रहा। यही नहीं, वो RBI को गलत जानकारियां भी देता रहा। इसी कारण आखिरकार RBI को बैंक की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी। मैं तो कहूंगा जितना आज यस बैंक मैनेजमेंट जिम्मेदार है, उतना ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जिम्मेदार है। RBI को ये कब पता चला कि ये बैंक प्रॉब्लम में है? आज अभी कल RBI ने वो एक पैनिक बटन पुश किया तो आज देखो आप, हर यस बैंक के ब्रांच के बाहर बड़ी भीड़ लगी हुई है पैसा निकालने के लिए लोग। और वो ऐसा अगर पैसा निकालेंगे तो फर्दर वो जो क्राइसिस है एग्रीवेट हो जाएगा।